ये है दोस्तों सुरंग टीला मंदिर। और ये है हम दोनों। वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों, फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और मैं अपने पापा जी के साथ हूँ। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर को, जो कि 2000 साल पुराना है। 7वीं शताब्दी, 6वीं या 7वीं शताब्दी का बताया जाता है ये मंदिर, जिसका नाम है सुरंग टीला मंदिर। और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये खुदाई के दौरान ही निकला है। ये है दोस्तों सुरंग टीला मंदिर, जिसे हम लोग देख रहे हैं आज अपनी आंखों से। और ये पूरा प्रांगण जिसमें हम घूम रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है और ऐतिहासिक भी, प्राचीन। इसकी विशालता बहुत है, बहुत विशाल मंदिर है दोस्तों। इसे टीला कहते हैं क्योंकि ये टीले के रूप में था जब इसे खोद के निकाला गया है। इसकी खुदाई में इस टीले की तरह ये पूरा एक टीला था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम टीला रखा गया। और उस टीले को खोद के, पुरातात्विक विभाग द्वारा टीले को खोद के इस मंदिर को ढूंढा गया है, इसीलिए इसका नाम सुरंग टीला मंदिर रखा गया है, इसका नाम इस मंदिर का। और आज हम लोग इसी मंदिर को देखेंगे, घूमेंगे और जानेंगे इनकी इस मंदिर की बातें, क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे हमें। दोस्तों सुरंग टीला मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले से लगभग 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है सिरपुर, जहाँ पे खोजा गया है एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसे सुरंग टीला मंदिर कहते हैं। दोस्तों मंदिर के सामने ही ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये द्वार हुआ करता था और इस द्वार का नाम है तोरण द्वार। यहाँ पे भी 12 स्तंभ हैं, जो बहुत ही भव्य द्वार हुआ करता था। और इसी द्वार से होकर, तोरण द्वार से होकर मंदिर के अंदर जाया जाता था, इसी द्वार के से होकर। और इस द्वार में भी 12 स्तंभ का इस्तेमाल किया गया है। 12 स्तंभों के ऊपर ये द्वार खड़ा था उस समय 7वीं शताब्दी में। और कितना भव्य हो सकता था ये द्वार, जो हमें देखने को नहीं मिल रहा है आज। लेकिन इसकी कल्पना की जा सकती है, जब हमारे सामने इतना विशाल मंदिर हो तो हम द्वार की भी कल्पना कर सकते हैं। और ठीक यहाँ पे ये यंत्र मंदिर है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का यंत्र का शेप है इस दीवार के ऊपर। और बाजू में ही शिवलिंग है और इस तरफ मूर्ति रखी थी विष्णु भगवान की, जो कि अभी संग्रहालय में रखी गई है। और यहाँ पे है इस मंदिर सुरंग टीला मंदिर जी का जो पुजारी जी थे, उनका निवास स्थान है ये, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। यहीं पे वे रहते थे और यहीं से वे वहाँ जाया करते थे, पूजा करते थे और मंदिर में सेवा अर्चना करते थे। ये बारीकी से देखो तो ये आँखें हैं, ये मुख अरे है, हाँ, और ये उसके मुख से ज्वाला निकल रही है। ये एक राक्षस की तरह है। ये जो एक स्तंभ आप देख रहे हैं, इस स्तंभ में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, बनी हुई है। ये आप अगर गौर से देखेंगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये एक राक्षस का मुंह है और ये उसकी ज्वाला निकल रही है उसके मुंह से। इस तरह का स्तंभ है और इस स्तंभ के ऊपर एक छत हुआ करती होगी, एक बड़ा सा द्वार हुआ करता होगा। और ये वो द्वार का प्रवेश यहीं से किया जाता है। चलो तो आप चलो ना। और ये बात हम लोग को यहाँ के भैया जी ने बताई। यहाँ पे जो भैया आसपास के लोग जो रहते हैं, उन्होंने बताया। यहाँ पे देखिए इनके कितने सारे अवशेष हैं, देखिए। चलिए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई सीढ़ियाँ हैं। जहाँ पे 37 स्टेयर्स हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और 37 स्टेयर्स से होकर हम टॉप तक पहुँचेंगे। और वहाँ पर पंचायतन शैली में बनाए गए 5 गर्भगृह हैं, जिनमें 4 अलग अलग रंगों के शिवलिंग हैं और एक गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, राजा बालार्जुन द्वारा। तो चलिए चढ़ते हैं अब ऊपर। अभी पता चला है हम लोग को कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ आड़ी टेढ़ी हो गई है,
ये भूकंप की वजह से हुई है, भूकंप की वजह से। और 11वीं शताब्दी में जो भूकंप आया था उसी वजह से ये उसके ही मतलब निशान है भूकंप के। आप यहाँ गौर करके देखेंगे तो इन सीढ़ियों में आपको हल्का सा उभार देखने को मिलेगा दोनों तरफ। तो सीढ़ियाँ दोनों तरफ से ऊपर की ओर उठ गई है भूकंप की वजह से। 11वीं शताब्दी में जो भूकंप आया था ना दोस्तों, उस वजह से यह मंदिर, केवल ये मंदिर ही नहीं, पूरा सिरपुर तबाह हो चुका था। लेकिन इस मंदिर की जो खास बात है, जिस वजह से यह मंदिर आज भी टिका हुआ है, उसी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए। और वो खास बात यह है कि यह मंदिर भूकंप विरोधी है, भूकंप विरोधी तकनीक से निर्मित किया गया है। दोस्तों ये जो पापा बता रहे हैं, ये फाउंडेशन जो है, जो दीवार है, 4 मीटर की दीवार है, 4.5 मीटर्स की दीवार है, जिसमें आपको बहुत सारी कलाकृति देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तो ये सब बहुत नष्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कुछ बनाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और उस समय कैसा होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये फाउंडेशन था, ये 4 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक, और उसके ऊपर निर्मित हुआ है। कितना भयानक फाउंडेशन है, तभी वो अर्थक्वेक को सह लिया। और एक और ख़ास बात यहीं पे आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस मंदिर में ये जो बड़े बड़े आप रॉक्स देख रहे हैं, ये रॉक्स जो हैं, ये महानदी, जो महानदी सामने से आई हुई है, उस महानदी के ही रॉक्स हैं जो महानदी से निर्मित हुए मिले हैं। और ये रॉक्स को जो जोड़ा गया है, ये कोई सीमेंट नहीं है, ये आयुर्वेदिक पेस्ट के ज़रिए से जोड़ा गया है इस रॉक्स को। जो आप इस गैप्स को देख सकते हैं, ये जो गैप है ना, ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसमें जो लेप लगाया गया है, जिनकी मदद से जुड़ा है, उसे आयुर्वेदिक लेप कहा गया है। बहुत सारी जड़ी बूटी को मिलाकर इस लेप को बनाया गया है। उस ज़माने में इतनी सारी रचनाएं इंसानों ने द्वारा की गई थी दोस्तों, आज उसी रचना को हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से। आप पापा को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 4 मीटर की दीवार जो फाउंडेशन की तरह है इस मंदिर की। दोस्तों एक बात और मुझे पता चली है, ये मंदिर जहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे निर्मित हुआ है, ये मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान पर है, जो कि साबित करती है, यहाँ से दिखाई देती, इस मंदिर के टीले से, टॉप से दिखाई देती, दूर में दिखाई देती खूबसूरत नदी, जिसे महानदी कहते हैं। और महानदी इसके बगल से ही बहती है, और जब महानदी इस एरिया पर आती है, इस स्थान पर आती है, तो यहाँ से महानदी अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, जो कि ईशान कोण की तरफ मुड़ जाती है महानदी। यहाँ से आपको दूर में से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से दिखाई देता है वो तट महानदी का, और वहीं से नदी ईशान कोण की तरफ मुड़ जाती है। और ईशान कोण बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो ये जो स्थल है दोस्तों, ये बहुत ही पवित्र स्थान पर मौजूद है यह मंदिर। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के टॉप पर हैं, सुरंग टीला मंदिर के टॉप पर बैठे हैं, और ऊपर मौजूद है 5 गर्भगृह, जिनमें 4 अलग अलग रंगों के शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। उनमें से है काला, लाल और सफ़ेद, पीला, ये 4 शिवलिंग है। और जो सामने हमारे दिख रहा है, वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे पंडाल हुआ करता था। 32 स्तंभ देख रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे इन स्तंभों के ऊपर एक छत हुआ करती होगी, जो अभी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे जो मंदिर का जो शिखर है, वहाँ पे जो झंडा लगाया जाता था ना, वो झंडा आरंग से देखा जा सकता था उस झंडे को। और इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में यहाँ के राजा पांडु वंश के महाशिव गुप्त बालार्जुन के द्वारा किया गया था 7वीं शताब्दी में। और यह मंदिर भूकंप विरोधक है। इस मंदिर में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह मंदिर भूकंप विरोधक बन चुका है, भूकंप विरोधी। और वो है यहाँ इन
गर्भगृह के सामने ही बनाई गई सुरंगें, यहाँ पे 3 सुरंगें हैं जो कि इस मंदिर को भूकंप से बचाती है। और यह सुरंगें 80 फीट गहराई तक बनाई गई है। सामने ही वो सुरंगें हैं यहाँ पे, यही कोई एरिया में, जो कि 80 फीट गहरी है। और इन्हीं सुरंगों की वजह से इस मंदिर का नाम सुरंग टीला मंदिर रखा गया है। और इन्हीं सुरंगों की मदद से यह मंदिर भूकंप विरोधी बन जाता है। भूकंप को सहने की क्षमता इस मंदिर में इन्हीं सुरंगों की वजह से आ जाती है। और यही सुरंगें हैं जिनकी मदद से यह मंदिर 11वीं शताब्दी में आए वो विनाशकारी भूकंप को झेला और आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। इन्हीं गर्भगृह के सामने ही वे 80 फीट गहरी सुरंगें हैं। और उन 80 फीट गहरी सुरंगों के नीचे इस मंदिर का फाउंडेशन वहाँ से स्टार्ट किया गया है। सोचिए 80 फीट नीचे यहाँ से। इस सुरंग का इस्तेमाल किस प्रकार होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये सुरंग जो है, जब भूकंप आता है ना, तो ये भूकंप की जो वेव होती है वो उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। भूकंप एक वेव की तरह ट्रैवल करता है, लेकिन जब उसमें कोई गैप आ जाता है, वेव के सामने अगर कोई गैप आ जाता है आर्टिफिशियली या नेचुरली, ये तो आर्टिफिशियली बनाया गया है, इस गैप को क्रिएट किया गया है, इस सुरंग को बनाया गया है, जिस वजह से उस वेव का संपर्क टूट जाता है। वो वेव उसे, भूकंप की जो वेव है वो उससे पार नहीं कर पाती है, जिस वजह से यहाँ पे भूकंप का असर कम होता है इस एरिया पे जहाँ पे सुरंग है। तो उसी वजह से ये पूरा मंदिर आज भी बचा है, इसी तकनीक की वजह से, जिसे भूकंप विरोधक तकनीक, वो भी 7वीं शताब्दी में, जिसका आविष्कार 7वीं शताब्दी के लोगों ने किया था। और इसी ही आविष्कार को, इसी ही तकनीक को आज हम लोग देखने आए हैं, जो आज भी शायद लोग इस्तेमाल नहीं करते। आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस टेक्निक का इस्तेमाल करती है, अभी 22वीं सदी में हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये तकनीक का इस्तेमाल 7वीं शताब्दी में किया जा चुका है, हो चुका है। उसी तकनीक को देखने के लिए आज हम लोग को वो देखने को मिल रही है। और उसका जीता जागता सबूत यह मंदिर है, जो आज भी खड़ा है उसी तकनीक की वजह से। दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है सुरंग टीला मंदिर। सुरंग इसीलिए क्योंकि इस मंदिर में 3 सुरंगें बनाई गई है, जो कि 80 फीट गहराई तक गई है। और इन्हीं सुरंगों की वजह से यह मंदिर भूकंप विरोधी बन चुका है। इन सुरंगों की वजह से इस मंदिर का नाम सुरंग रखा गया है। और यह मंदिर 2006 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे खोजा गया है। और यह मंदिर पहले एक पूरा टीला हुआ करता था, जिस वजह से इस मंदिर को सुरंग टीला मंदिर कहा जाता है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, 6वीं शताब्दी में बनाया गया। यहाँ के राजा पांडु वंश के महाशिव गुप्त बालार्जुन द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और यही वो मंदिर है दोस्तों जो भूकंप विरोधी है। इस मंदिर के निर्माण में भूकंप विरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भूकंप को भी झेल सकता है। और इसी तकनीक को
आज मैंने अपनी आँखों से देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस भव्य और अद्भुत रचना, वो भी 7वीं शताब्दी में बनाया गया, इस मंदिर को मैं कवर करना चाहता था और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था। आई होप आपको सुरंग टीला मंदिर अच्छा लगा होगा दोस्तों, और मुझे जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, सिरपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जिसे सुरंग टीला मंदिर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड ऑल्सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।